द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। एक 0.4 kg के मोशन का आपको ब्लॉक का डायग्राम दे रखा है, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। देखिए आप इस एक्सिस पे आपको टाइम दे रखा है और इस एक्सिस पे आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, हर किसी इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हमको बताना। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम एक बात करें, इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आप देखिए आपको इम्पल्स निकालना है कितना आएगा एग्जैक्टली। तो हम एक काम करें, हम जैसे पहले इसको थोड़ा सा, इसका जो पहला वाला जो ट्रायंगल बन रहा है हम उसी को ही देखते हैं, उसी को स्टडी करते हैं। जरा ध्यान दीजिए आप, इस तरह का कुछ बन रहा है वो। ठीक है, ये 0 सेकंड दे रखा था आपको, और ये आपके पास में 2 सेकंड है, ये आपके पास में 4 सेकंड है, और ये आपके पास में फाइनल वेलोसिटी कितनी, ये इस एक्सेस पर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, ये एक्स है। ठीक है, तो अगर आप एक काम करें, पहले इस वाले केस में वेलोसिटी निकालिए। इस वाले केस में वेलोसिटी क्या आएगी? आप देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन वेलोसिटी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण क्या होगा? अगर इस केस में आप देखें तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो पहले केस में वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी आ जाएगी, आप इस ट्रायंगल का ग्रेडियंट निकाल दीजिए थीटा 1 से, तो आपके पास में tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? tan थीटा इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप देखिए इसका परपेंडिकुलर 2 है, ठीक है, और बेस 2 है। भाई आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी होती है tan थीटा, वेलोसिटी होती है tan थीटा, पर थीटा इज द एंगल मेड विद टाइम एक्सिस। थीटा किसके साथ का एंगल है? टाइम एक्सिस के साथ का एंगल है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो ये वेलोसिटी आपके पास में आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड। और सेकंड टाइम पर अगर हम देखें इस केस में जो वेलोसिटी है, भाई ये पहला केस हमने 1 वाला लिया, दूसरा केस हमने 2 वाला लिया, तो सेकंड केस में जो वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी? चूंकि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, सो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। परपेंडिकुलर अगेन यहाँ पर भी 2 ही है। देखिए ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? ये 2 दे रखी है कि नहीं? और इसका बेस देखें तो इसका बेस भी 2 ही है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास में, सो कितना आ गया? ये -1 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आ गया आपके पास में? -1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनिशियली मोमेंटम कितना आएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना आपके पास में? 0.4 kg, और वेलोसिटी ये, तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। और व्हाट अबाउट फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम जो हो गया वो मास इंटू वेलोसिटी, मास इतना और फाइनल वेलोसिटी इतनी। तो ये आपके पास में क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम, और ये आ गया फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? चेंज इन मोमेंटम जो आ गया वो आ गया आपके पास में कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कितना? 0.4, और सॉरी ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव माइनस 0.4 होगा। मैं एक बार फिर समझाऊँ आपको। देखिए इस केस में क्या होगा, यदि आप फाइनल देखें तो फाइनल कितना आ रहा है? फाइनल आ रहा है -0.4 मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है? +0.4। तो इसको चेंज निकालिए तो वो कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कितना आ गया? ये -0.8। तो ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। और चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसी को आप बोला करते हो इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ये आ गया कितना? -0.8। कितना आ गया? ये -0.8 आ गया, -0.8। अब ये -0.8 आ गया, लेकिन हमको तो क्या पूछा? उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, भाई ये आपके पास में इम्पल्स आया तो उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो पॉजिटिव करके लिख देंगे आप। तो ये आ गया 0.8। तो इसीलिए जो आ गया वो फाइनल कितना आ गया? मतलब सॉरी, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज आ गया 0.8, तो इम्पल्स आ जाएगा 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? बी आ जाएगा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। आपने इनिशियल स्पीड निकालनी है तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल स्पीड निकालनी है फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम में चेंज निकाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर आपने तो जो काम किया वो 0 से 4 सेकंड के लिए किया है, लेकिन हमको तो 0 से 16 सेकंड तक का ग्राफ दे रखा है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको जो हमने जो सॉल्व किया वो 0 से 4 सेकंड तक किया, पर जो चेंज निकालना है वो 0 से 16 सेकंड तक निकालना है। तो एग्जैक्टली है क्या? अगर आप इस केस में देखिए, इनिशियल स्पीड उसकी थी 1 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर निकाली है वो आएगी -1 मीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल वैसी आएगी जैसे यहाँ पर निकाली थी आपने।
ठीक है, तो बात वही की वही पड़ेगी। इनिशियल मोमेंटम जो आएगा वो इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम जो आएगा वो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अल्टीमेटली यही की यही बात आएगी। ठीक है, टाइम से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इम्पल्स में हमने कहीं पर भी देख लीजिए अपना टाइम का कहीं यूज़ नहीं किया है। आपको तो केवल इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखना है बस, और चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है फाइनली। ठीक है, तो आपने ये इनिशियल और इसके लिए कर लिया, या इनिशियल इसके लिए और इसके लिए कर लिया, क्योंकि जैसी वेलोसिटी इस केस में है वैसी वेलोसिटी इस केस में। अगर दोनों की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी अलग अलग होती तो नेचुरल बात है फिर मैं यहाँ के लिए काम नहीं करता, फिर मुझे यहीं के लिए ही फाइनल काम करना पड़ता। ठीक है, ओके।